मेरा आग्रह सब पूरी तरह से अपने हाथ, दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े करें, काली तिरंजे दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज का इस प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा यात्रा में तिरंगा रैली के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार जी, मुख्य सचिव बी श्रीनिवास जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे भाई और बहनों, आज बारिश हो रही है, इंद्र भगवान की भी कृपा हो रही है और आज यह तिरंगा यात्रा भी है। इस मौके पर मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज यह जो तिरंगा यात्रा है, आप सब देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के समय ये प्रारंभ यात्रा की थी। आज ये यात्रा पूरे देश की जन जन की यात्रा बन चुकी है और आज इस यात्रा को हमें मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी इस राजस्थान की गौरवशाली धरती पर पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुछ दिन बाद 80वां 15 अगस्त आने वाला है। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सभी उसको पूरी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन करता हूं जिनका योगदान हमारे इस राष्ट्र को बनाने में लगा। ऐसे सब शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा, एकता विविधता और मजबूती का प्रतीक है। यह गौरव गाथा हमारे संविधान के आदर्श, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था और वो अब हमारा दौसा अलग है। पहले दौसा और जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। यह हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि यह राजस्थान की धरती वीर भूमि है, यह शक्ति और भक्ति की भूमि है और जब यह तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है राष्ट्र प्रेम के लिए,
देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हम छोटे छोटे थे, 5वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, आप सभी को ध्यान होगा जब गलियों में झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के हम चलते थे और जब आवाज निकलती थी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गलियों में निकल करके जाते थे और गलियों में निकलते हुए अलग जगाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी तिरंगा रैली निकल रही है। ये रैली हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में, हमारी नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान का परिणाम है कि तिरंगे के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यक्तिगत और आत्मीय लगाव भी है। जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन तिरंगा केवल हमारे घरों पर ही नहीं, हमारे दिलों में भी होना चाहिए। हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए। आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारें। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जन भागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, फहराया गया पहला तिरंगा राजस्थान में बना था, ये सबको पता है। लेकिन अंत में मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब देख रहे हैं, राजस्थान की अगर मैं गाथा आपको 2.5 साल की बताना चाहता हूं तो 2.5 साल के अंदर जितने काम हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से हम चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान होना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2013 के बाद आप देश में परिवर्तन देख रहे हैं। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो या हमारी सेनाओं का मनोबल हो, आपने हमेशा देखा है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। ये तिरंगा हमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे राष्ट्र प्रेम को जगाता है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बोलो भारत माता की। अब त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि, इस वीर भूमि राजस्थान में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में है। बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सब लोगों को संबोधित करें। बोलो भारत माता की वंदे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, हमारे प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेमचंद बेरवा जी हमारे उप मुख्यमंत्री, और यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, आज हम सब लोग
इतनी बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए और भारत के तिरंगे के शान, आन बान और शान को अपने साथ लेकर चलने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान में आया हूं, राजस्थान की वीर भूमि को नमन करता हूं, शत शत नमन करता हूं। यह भूमि वीरों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है। और जब मैं जयपुर आया हूं तो गोविंद देव जी को नमन करना और मोती डुंगरी जी के गणेश जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत मां के सपूतों की जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई है और हम आज़ाद भारत के सदस्य ही नहीं बने बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है उसको हम शत शत नमन करते हैं। ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी जिसके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है और 140 करोड़ देशवासियों को दिशा दृष्टि देने वाला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपने तिरंगे की इतिहास में जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि 22 जुलाई 1947 को यह तिरंगा भारत ने संवैधानिक तरीके से इसे एडॉप्ट किया था, इसे आत्मसात किया था। और यह तिरंगा यात्रा, तिरंगा जब हम कहते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार, उस समय हमारे राष्ट्र ध्वज नाम की चीज नहीं थी लेकिन एक भावना थी, और उस भावना को पारसी बेगम स्क्वायर पर कलकत्ता में पहली बार 1906 में फहराया गया था। और हम सबको मालूम है कि 1921 में जो बेजवाड़ा जो जगह है, जो आंध्र में, जिसे हम आज विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो बेजवाड़ा जो था, वहां कांग्रेस के सेशन में एक पिंगली वेंकैया नाम के एक नौजवान ने पहली बार इस ध्वज के बारे में, ये तिरंगा का सपना उस समय गांधी जी को दिखाया था। और उस समय जो ये इसके रंग थे, उन रंगों को ध्यान में रखते हुए और साथ में उसमें एक स्पिनिंग व्हील, चक्र, उसको भी उन्होंने उसमें दर्शाया था। 1947 में जुलाई में इसे हम लोगों ने फिर से अपनाया और 3 रंगों में, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का, वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया, जिसका अर्थ था प्रगति, और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो केसरिया साहस का प्रतीक है। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो वो बलिदान का प्रतीक है।
जब हम सफेद की बात करते हैं तो वो सत्य और शांति का प्रतीक है, और जब हम हरे रंग की बात करते हैं तो देश में हरियाली आए और समृद्धि आए, इसका प्रतीक बनता है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो अशोक चक्र है, यह चक्र परिवर्तन की निशानी है, प्रगति की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है। और इस तरीके से ये राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा प्रेरित करता रहा है और अशोक चक्र के साथ ये सुशोभित होता रहा है। हम यह भी जानते हैं कि आज जब हम तिरंगा यात्रा में यहां पर एकत्र हुए हैं तो 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही यह ध्वज नहीं है, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए यह ठीक नहीं है, यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा था। और तब से आपको पता है कि प्रभात फेरियां निकली 2022 में, प्रभात फेरियों के साथ साथ तिरंगा यात्राएं निकली, हर घर में तिरंगा फहराया जाए ऐसा एक जन आंदोलन चला। और आज हम सब के लिए खुशी का विषय है कि अब हर साल 2022 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तिरंगा यात्रा को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और हमारे नौजवानों को प्रेरित किया है। और जब हम जन आंदोलन कहते हैं तो पहली बार 2022 के बाद करोड़ों की संख्या में तिरंगे फहराए गए, करोड़ों की संख्या में, हर घर तिरंगा, यह नारा हम लोगों ने निकाला और इस नारे के साथ अपने आप को हम लोगों ने आत्मसात किया। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवन प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है। मैं यहां कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ध्यान जरूर लाना चाहता हूं। अभी अभी हमारे मदन राठौर जी सांसद बैठे हैं, हमारे घनश्याम तिवारी जी सांसद बैठे हैं, अलका गुर्जर जी बैठे हैं, हमारे सभी विधायक लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अभी अभी राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 हम लेकर आए। अब आप देखिए, 55 साल पहले 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे राष्ट्रीय मानदंडों को, जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप है, वो चाहे संविधान है, चाहे वो हमारा गान है, चाहे वो हमारी ध्वज है, इसकी अपमान नहीं सहा जाएगा, यह दंडनीय होगा। यह 1955 में कहा गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि हमने राष्ट्रगान जोड़ दिया, हमने संविधान जोड़ दिया, हमने राष्ट्रध्वज जोड़ दिया, लेकिन हमने वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं जोड़ा। अब क्या मैं इसको भूल मानूं या तुष्टीकरण? और तुष्टीकरण के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति हावी रही, जो भी रहा हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। इसलिए मित्रों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको गुलामी की विरासत से अपने आप को निकालना था, और वो निकालने का काम शुरू हो गया है, वो निकालने का काम चल पड़ा है। आज हम अपने शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो गया है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में परिवर्तित हो गया है। आज
वहां जो जॉर्ज की मूर्ति होती थी कभी, आज वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुगल गार्डन्स के जाम पर अब अमृत उद्यान हो गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर अब सेवा तीर्थ हो गया है और नागरिक देवो भव हो गया है। यह भारतीयकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र पुनर्निर्माण, इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। याद करिए, 12 साल 13 साल पहले यही फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, यही फ्रेजाइल 5 कही जाती थी। इसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इसी को पिछलग्गू देश कहते थे, इसी को घुटनों में रेंगने वाला देश कहते थे। आज 12 साल में मोदी जी ने भारत को दुनिया में स्थापित कर दिया है और दुनिया में इसका नाम है और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के हम चले हैं। आज वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, दुनिया का कोई भी आर्थिक संस्था हो, वह साफ कह रहा है कि जब दुनिया में वॉर के कारण आर्थिक मंदी आ रही है, भारत का उज्जवल भविष्य है और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यह कहा गया है। हमारे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 6.6% जो 27 में है, वो 7.2% 28 में हो जाएगा। यानी हम प्रगति की ओर बढ़ते ही रहेंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए हैं, अपने उसे हमें संभाल के रखना है और तिरंगे के साथ अपने आप को आत्मसात करके हमको महान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर भारत, महान भारत की ओर बढ़ना है और मोदी जी के नेतृत्व में यह हम करके दिखाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सही कहा आपने कि अब हमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान चाहिए। और फलता फूलता मेरा देश हिंदुस्तान चाहिए। एक बार पुरजोर आवाज, भारत माता की वंदे वंदे। आइएगा वंदे मातरम के उद्घोष के साथ राष्ट्रीय गीत के लिए सब एक साथ अपने स्थान पर खड़े हो, राष्ट्र प्रथम के भाव को जीवंत करें। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइएगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।